दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों हाल ही में कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। वीडियो है मुंबई के। मुंबई में मातोश्री के ठीक नजदीक एक शिवसेना की मुस्लिम शाखा प्रमुख और वहां के पार्षद की एक शाखा थी, वो इल्लीगल तरीके से खड़ी की गई थी। अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इल्लीगल कंस्ट्रक्शन पे हमेशा बुलडोजर चलाता आया है। हाँ, हमेशा चलाता आया है। वो कार्य अविरत तरीके से चल रहा है। पिछली बार जब बुलडोजर चलाया जाता था तो सामना में इसकी बहुत तारीफों के पुल बांधे जाते थे। याद है ना आपको? उखाड़ दिया, हेडिंग उखाड़ दिया, मतलब जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन था कंगना राणावत का, उसको उखाड़ दिया था। तो मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तारीफों के पुल बांधे गए थे। जब नारायण राणे को घर तोड़ने के लिए लोग चले गए थे, तब भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को शाबाशी दी गई थी। जब मोहित कंबोज का घर तोड़ने की तैयारियां चल रही थी, तभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कामों को अच्छा, सही और प्रामाणिक काम करने वाले ऐसा ठहराया गया था। वही लोग, वही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वही शहर, और उसी शहर में अगर कोई उन्हीं लोगों के कंस्ट्रक्शन पे हथौड़ा चलाता है तो उसको इलीगल करार दिया जाता है। दोस्तों, बांद्रा के इलाके में एक इलीगल तरीके से की गई शिवसेना की खड़ी शाखा, उसके कंस्ट्रक्शन को, जो वहां का मुस्लिम पार्षद है, वहां का शाखा प्रमुख भी शायद वही होगा, उसको तोड़ा गया। और जब एकाध शाखा को तोड़ा जाता है तो वहां पे चित्र लगे हुए होते हैं, डिजिटल बैनर लगे हुए होते हैं, उसको भी निकाला गया। जरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से एक एहतियात बरती गई कि कहीं किसी महापुरुष का अपमान ना हो। लेकिन फिर भी जेसीबी है, मशीन को थोड़े ही पता चलता है कि वहां पे क्या हुआ है। जब गिराया गया तो एक बवाल खड़ा किया गया कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की प्रतिमा का अपमान किया गया। अब इसी का बवाल इतना बढ़ गया कि लोग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस में चले गए। और जाने के बाद क्या होता है जरा अपनी आंखों से देख लीजिए वो वारदात। देखा आपने? आरोप लगाया गया कि बाला साहब ठाकरे की प्रतिमा को भी भंग कर दिया गया। वैसे हुआ नहीं था, उससे पहले इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, लोगों ने हटाया था। और जब एक अधिकारी सामने आता है तो चढ़ दी जाती है एक जोर से चापट उसके मुंह पे, लोग मारने लगते हैं। वहां सुरक्षा कर्मी थे, इसलिए वो अधिकारी बच गया, और बच गया नहीं, उसको बचाया गया। पूर्व मंत्री अनिल परब ने यह तक कह डाला कि आज एक ही मारा है, अगर लोगों के सामने आ जाए तो हम उसको बहुत मारेंगे। मतलब एक विधायक, पूर्व मंत्री भी ये धमकी दे डालते हैं। क्या शिवसेना की ये पुरानी आदत है? इसी तरह से ये चलता रहता है। और एक वीडियो मुझे आपको दिखाना है। ये वीडियो 2021 का है, 21 का वीडियो है। 2021 की बात मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। छत्रपति संभाजी नगर में भारतीय जनता पार्टी ने छत्रपति संभाजी नगर के पंचायत समिति में, तालुका स्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था में, अपना कब्जा कर लिया। और जब इन लोगों को पता चला कि अपने ही आदमी टूटे हैं और बीजेपी में चले गए हैं, तो हंगामा हुआ, कुछ न कुछ तो निकाला गया, और उसी पंचायत समिति के उपसभापति को बेरहमी से पीटा गया। देखिए वही भी। होगा
ये देखा आपने। और यहां पर भी विषय चला था माफ कीजिएगा, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की प्रतिमा के संदर्भ में। आरोप यह था कि बाला साहब ठाकरे की प्रतिमा उपसभापति के ऑफिस से हटाई गई थी। अब हटाई गई थी या नहीं ये उनको मालूम, लेकिन आरोप लगाकर बेरहमी से पीटा गया उस उपसभापति को। अब 2021 के बाद मैं आता हूं 2022 पर। मारने की इच्छा कैसी पनपती है देखिए। उद्धव ठाकरे भाषण करते हैं, शरद पवार के सामने बोलते हैं, अशा थापड़ा मारो, मतलब ऐसे छापड़ मारेंगे कि वो उठेंगे ही नहीं। जरा उस वाक्य को भी सुन लीजिए। सुन लिया आपने? 2021 में लोग मारते हैं, 2022 में उद्धव ठाकरे मारने की बात करते हैं, और 2023 में यह हो जाता है वाकया जो मैंने आपको पहले दिखाया। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट का कल्चर ही मारना है, क्योंकि जब सत्ता परिवर्तन होने जा रहा था पिछले वर्ष 365 दिन पहले, तो उस वक्त आदित्य ठाकरे ने भी क्या धमकी दे डाली थी। एयरपोर्ट से लेके मंत्रालय के जाने के रास्ते के बीच में आ जाती है वर्ली, और वर्ली से गुजरेंगे तो दिखा देंगे शिवसेना क्या होती है। हमेशा धमकी, हमेशा धमकी, और यही धमकी का राज ये लोग चलाते आए हैं। मारना, पीटना, तोड़ना, फोड़ना, यही इनका काम है, और यही काम करने वाले सहानुभूति बटोरने का काम भी कर रहे हैं। अब मैं आप पे छोड़ता हूं, उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के बारे में अपने मन में सहानुभूति की भावना होनी चाहिए, या सवाल पूछने वाली, ये मारने वाली बात हमेशा आप क्यों करते हो? बस यही एक सवाल आप भी जब मन में सहानुभूति आए तो पूछ लेना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।